तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक घर को जिसमें क्रिसमस का टाइम होता है, मतलब क्रिसमस डे होता है और कोई लड़का होता है जिसका नाम होता है आई। तो जो ये आई होता है ना, ये कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है, क्लू ढूंढ रहा होता है जिसकी वजह से इसको अपना क्रिसमस गिफ्ट मिलने वाला था, जो कि क्रिसमस के पेड़ पर सबसे ऊपर टंगा होता है। तो जैसे ही उसे उतारता है तो तभी वहाँ से गिर जाता है। अब ये तो था इसका सपना। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। तो जो आई होता है ना, वो सो रहा होता है, लेकिन तभी उसके साथ में मतलब सामने आता है यू नाम का लड़का। तो नहीं, यू होता है। अब यार इनके नाम। और तो जो यू होता है ना, वो हमेशा ही आई को परेशान करता रहता है। आई खुद भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। आई कुछ भी करे, हमें ना इनकी कुछ पिछली सालों का टाइम दिखाया जा रहा होता है कि जो यू होता है ना, वो हमेशा ही आई की टांग खींचता रहता है। आई पौधों में पानी लगाता है, उसको भिगाता है, वो कुछ भी करे, मतलब आई किसी भी चीज़ को करता है। यू का सिर्फ एक ही काम होता था, हमेशा आई को टीज़ करना और बाद में बोलना है कि मैंने ये खुद से नहीं किया है। तो आई अपनी पास्ट की ना इसी चीज़ को बता रहा होता है, अपनी ज़िंदगी की, कि जो यू नाम का पर्सन है वो हमेशा उसको परेशान करता रहता है, डराता है। वो जब भी रात में अकेला होता था, यू उसको डरा दिया करता था, जिसकी वजह से आई काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो यू होता है ना, वो इसका फ्रेंड होता है, मतलब इसके साथ में ही रहता है, जैसे पड़ोसी होते हैं ना, काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है। तो यू उसको परेशान तो करता था, इसके साथ भी रहा करता था। अब आई भी कम नहीं था, आई भी बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। एक दिन क्या करता है कि दरवाजे पे पानी रख देता है, तो वो पानी जैसे ही गिरता है यू के ऊपर, तो यू उस पानी का मतलब एक तरीके से कुल्ला कर देता है, पानी को फेंक देता है आई के फेस पे। तो आई को लगा था कि शायद यू बेहोश हो गया है गिरने की वजह से, शॉक की वजह से, लेकिन नहीं, यहाँ पे बेचारे आई को उल्टा सरप्राइज़ कर दिया था इसने। अब जो आई का फादर होता है ना, वो चर्च का फादर था, मतलब आई का बाप वो चर्च में फादर होता है। अब यहाँ पे क्या करता है यू, जैसे ही आई सो रहा था तो वो ना इसे लड़कियों की तरह ब्लश लगा देता है आई के चेहरे पे। जब आई सोया हुआ था ना, तो उसके गाल और नाक को ऐसे रेड रेड कर देता है, उसके फ़ोटो खींच लेता है और सबसे मना कर देता है कि आई का जो फेस जैसा बनाया हुआ है ना, किसी को भी इसके बारे में मत बताना। अब आता है यहाँ पे यू का छोटा ब्रदर, यू होता है उसका नाम। तो ये सभी लोग साथ में जाते हैं आई के फादर के साथ में, और अपना जैसे जो मतलब चर्च में फादर होते हैं जो डायलॉग वगैरह मारते हैं, अजीब सा प्रवचन सा देते हैं। अब जो यू था वो दूर से फ़ोटो खींच रहा होता है। जब फ़ोटो खींच रहा होता है तो आई इस चीज़ को नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, वो सब हंस रहे होते हैं। तो आई को समझ नहीं आता कि ये लोग आखिर किस बात पे हंस रहे हैं। तो यू कहता है टेंशन मत लो, इसकी तरफ इशारा करता है, कोई बात नहीं, तुम खुद पर ध्यान दो। लेकिन तभी आई को फील होता है कि ये मुझे देख के हंस रहे हैं। तो अपना फेस ना इसे फ़ोन में देख लेता है कैमरा ऑन करके। तो तब इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब फाइनली क्रिसमस डे होता है, तो ये अपने घर पे जाता है। तो जो आई के पेरेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि सबको गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ना क्लूज़ को ढूंढना होगा। जैसे कि पेपर पे लिख देते हैं ना कि यहाँ पर इस चीज़ को ढूंढो, एक तरीके से पहेली टाइप का जो होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे आई बहुत ज़्यादा तेज़ होता है इन सारी चीज़ों में। तो वो कहता है, पहला जो राउंड होता है वो कहता है कि एक जगह रहती है और हमेशा गर्म रहती है, पता नहीं कुछ कहा होता है, किचन में मिलता है इसको पहला क्लू। तो जो आई होता है ना, वो सबसे पहले अपने सारे क्लूज़ को ढूंढ लेता है और फिर वहाँ से जाता है। अब ढूंढते ढूंढते क्या होता है, लास्ट में ये यू से टकरा जाता है। तो यू को ये बाहर ही छोड़ जाता है, किचन के अंदर खुद चला जाता है। यू बोलता है, यू उसको बार बार चिल्लाता रहता है कि तुम खोलो दरवाज़ा, मुझे भी स्लिप को मतलब सॉरी क्लूज़ को देखना है, शायद गिफ्ट पर मेरा हक हो। लेकिन नहीं, जो आई होता है वो पहले ढूंढ लेता है और फाइनली क्रिसमस ट्री तक पहुंच जाता है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद जो लास्ट वाला जो पेपर होता है जिस पर क्लू था, वो सबसे ऊपर होता है। तो ये वही सीन होता है जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। अभी क्या करता है, जैसे ही उस स्टार को लेने की कोशिश कर रहा होता है तो ये गिरने वाला होता है, तभी पीछे से यू आता है और जल्दी से आई को बचा लेता है। अब जैसे ही आई गिरता है ना, तो यू उसको पकड़ तो लेता है, लेकिन यू की जो नोट से ना ब्लड आने लगता है, पता नहीं इसको ऐसा क्या होता है। तो आई कहता है कि तुम्हारी नाक से ब्लड आ रहा है, तुम इसको संभालो, जल्दी से जाओ। तो ये उस मतलब जो पेपर होता है हाथ से छीन लेता है। अब बेचारा यू नाक में से कागज़ घुसा कर बैठा होता है, कागज़ नहीं सॉरी ये कपड़ा होता है कोई। तो अब यहाँ पे आज जो होता है ना, जो इनको गिफ्ट मिलने वाले थे वो इसलिए मिल रहे होते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। तो इसके बाद में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद में जब आई सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है सुबह मॉर्निंग का कि उसकी जो माँ है और यू है, दोनों साथ में खाना पका रहे होते हैं। तो वो कहीं पर गया होता है यू के साथ में। अब यू का रास्ता क्रॉस करते वक्त, रोड को क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी सपने को देखते हुए आई की ना एकदम से बहुत ही शौक के साथ में आंखें खुलती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब ये जल्दी से उसी चीज़ को ड्रॉ कर लेता है पेपर पे, जो इसने सपने में देखा था। तो अब ये उस चीज़ को ड्रॉ करने के बाद में, अब सुबह जगने के बाद में जैसे मॉर्निंग में किचन में जाता है,
तो यहाँ पर ना उसको वही सेम चीज़ दिखती है कि जो इसने सपने में देखा था कि यू पहले से ही आई की मदर के साथ में काम कर रहा है और इस अभी अपने सपने के बारे में ना किसी को नहीं बताता है। तो इसकी माँ कहती है कि जो फ्लावर की शॉप वगैरह है ना, इसको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये यू को भी जाने के लिए कह देती है। अब जाके जो आई होता है ना, उसको सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और ऐसे ही इसने कैरेट को काटते हुए सपने में देखा था यू को, उसका हाथ कट गया था। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम तरीके से हो रही होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जब ये कार में जा रहा होता है तो अगेन इसको सपना आता है कि यू का एक्सीडेंट होने वाला है। अब इसके बाद में ये मस्त अपना एक बर्गर खरीदते हैं, खाते हैं और पहुँच जाते हैं। अब उसी सीन को देखते हैं हम, जो दोबारा सपने में दिखाया जाता है। इसको एक और बार सपना दिखता है, मतलब अभी इसी ये जो 20 ईयर्स का हुआ है ना अपने इस बर्थडे पे, तभी से इसको ये सपने आने लगे हैं कि इसको फ्यूचर की चीज़ें भी दिखती हैं। ये फर्स्ट टाइम हो रहा होता है इसके साथ में, पहली बार। तो इसको पता नहीं चल रहा होता है कि क्या होने वाला है। अब जब ये दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो यू इसको सामने से ले जाता है, किसी कैफ़े वगैरह होता है वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन गलती से जो कॉफ़ी होती है ना, वो आई के ऊपर गिर जाती है छीना झपटी में। तो आई वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है, क्योंकि आई लुढ़क गया होता है। तो जो कॉफ़ी पी रहा था ना, वो आई की टी शर्ट के ऊपर गिर जाती है। तो यू उससे सॉरी कहता है, लेकिन आई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और रोड जो उसकी रोड होती है ना, मतलब जैसे जा रहा होता है, रोड क्रॉस कर रहा होता है जो आई होता है, तो इसके पीछे पीछे दौड़ता है यो इसको रोकने के लिए। अब सामने से वही कार आ रही होती है, वही सीन दिखता है हमें बिल्कुल। और जल्दी से जो आई होता है ना, वो बचा लेता है यो को। तो इसको अब जाके यकीन होता है कि जो अभी इसको सपना दिखना स्टार्ट हुए हैं, अभी अभी सपने में चीज़ें दिखती हैं, वो सारी सच होती हैं। अब ये क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। तो जैसे बचा लिया होता है इसने यो को, तो यो उसको थैंक्स कहता है। अब ये उसको कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बचा तो लिया, आगे से ध्यान रखना। अब जब ये घर पे होता है तो जो यू ने इसके लिए फ़ोटो खींची होती हैं जितनी भी, उन सभी को दे देता है कि ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है, मतलब गिफ्ट है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तो इसको ना फ़ोटोज़ को देखने के बाद में आई को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और उसमें आई का वो फ़ोटो भी होता है जिसमें उसको बंदर बना दिया था, जिसमें उसके गाल और नाक लाल कर दिए होते हैं। अब यहाँ पे पता है नेक्स्ट सीन में अजीब सा सीन देखते हैं हम कि जो आई होता है वो खड़ा होता है और यो उसके पास में आता है, बहुत क्लोज होने लगता है। और क्लोज क्या, इनका तो रोमांस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे चुम्मा चाटी करने लगते हैं। और एक और चीज़ देखो तुम लोग, यहाँ पे किस करते करते ये लोग हवा में क्यों उड़ते हैं। हवा में उड़ने का क्या मतलब है, ये कौन सी इसे हम फ्लैंक किस तो नहीं बोलेंगे। खैर जो भी था, ये भी सपना ही होता है इनका। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इनकी आँख एकदम से शॉक होकर खुलती है। अब जो इंक था ना, वो सीड्यूस हो गया होता है सपने की वजह से। तो इसकी माँ की कंडीशन देख लेती है आई की, तो वो कहती है कि ओहो, लगता है मेरा बेटा अब यंग हो गया है। तो आई कहता है अब मैं 20 ईयर्स का हो गया हूँ, आप थोड़ा मेरे रूम में आने से पहले नॉक कर दीजिए, ठीक है, नॉक करके आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब इसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारे पास एक काम से आई थी, ये कुछ खाना देती हैं यू के घर में देने को। अब ये चुपके से आ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से यू इसको पकड़ लेता है। अब यू और इसको, मतलब यू को और आई को, आई की मदर कहती है कि तुम दोनों साथ में जाना, दोनों कॉलेज के लिए। अब पता है आई का फ्रेंड होता है इंग नाम का लड़का, तो ये अपने घर पे जाके बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखते हैं और वो सच होती हैं सारी चीज़ें। अब लास्ट नाइट इसने सपने में किस किया था यू के साथ में, ये उस चीज़ को नहीं बताता है। अब ये अपने फ्रेंड को जब बता रहा होता है ना, तो इसके फ्रेंड को यकीन नहीं होता, लेकिन ये कहता है कि मैं तुम्हें बाद में ज़रूर से दिखा दूंगा, देख लेना। अब इसके बाद में पता है क्या होता है, जो आई है ना, अभी तक इसे खुद भी क्लियर नहीं हुआ। अब जो इंग होता है वो चुप होता है, क्योंकि इनकी अपनी प्रॉब्लम है। ये जो यू है ना, उसका छोटा भाई यो को लाइक करता है। अब इसके बाद में ये दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं, तो जैसे ड्रीम से रिलेटेड बुक्स होती हैं ना, उसको उसमें पढ़ने की कोशिश करता है कि आखिर ये लोगों के साथ में अचानक से क्या होने लगता है। अब ये ना उसी किसिंग वाली इमेज को ड्रॉ करता है। जब आई अपने घर पे जाता है तो पीछे से इंग आ जाता है और बोलते क्या कर रहे हो। तो जो आई होता है ना, वो जल्दी से छुपा लेता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्या है तुम्हें। अब यहाँ पे ये सो जाता है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में जगता है ना, तो इसको अगेन से एक सपना आया था। वो सपना होता है कि आज जब ये कॉलेज में जाएगा तो यू इसको मिलेगा, और वहाँ पर यू ने इसको धक्का मारा होता है, मतलब सॉरी आई ने यू में धक्का मारा होता है। तो यू इसके थोड़ा क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। अब इस चीज़ को ना इसने दिखा भी दिया होता है इंग को। इंग बिलीव नहीं करता। तो कॉलेज में जब वाकई फ़ोटोशूट चल रहा होता है, एक कैमरामैन होता है, मतलब अच्छा खासा फ़ोटोशूट कर लेता है जो यू होता है। अब वही सेम चीज़ होती है, यू इसके थोड़ा क्लोज जाता है तो आई उसको नर्वस होकर धक्का मार देता है, एक स्टैचू के ऊपर गिरता है। और इंग जैसे ये चीज़ देखता है कि ये तो बिल्कुल डिट्टो वही सेम चीज़ हो रही है जो लास्ट नाइट ड्रीम में देखी थी आई ने, और जो ड्रॉ किया था, ड्रॉ उसने बिल्कुल वैसा ही किया था कि स्टैचू की वजह से जो यू है ना, उसके हाथ में भी चोट लग गई होती है। अब जब आई घर पे जाके बताता है इंग को और कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मुझे सपने ऐसे ही नहीं दिखते हैं खाली पीली, मैंने सच में तुम्हें बताया था कि चीज़ें सच में होती हैं, पर मुझे ये नहीं पता है कि इस दुनिया में मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो मेरे साथ में ये चीज़ें हो रही हैं या फिर कुछ और लोग भी हैं।
तो अब ना इसके बाद में आई को याद आता है कि उसको यू के पास में जाना चाहिए, दवाई देकर आनी चाहिए। अब ये यू को जल्दी से दे देता है और कहते हैं कि अपने हाथ पर लगा लेना। और वहाँ से ऐसे 9-2-11 होता है ना, बहुत जल्दी लाइट से भी तेज चला जाता है। जितनी जल्दी बिजली भागती है ना, उससे पहले भाग जाता है ये। यू भी इसकी इस हरकत को देख के हंसने लगता है कि भाई ये बंदा कितना अजीब है। अब नेक्स्ट डे इंग और आई दोनों पहुंचते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास में जिनको इसी की तरह सेम विजन आते हैं। तो एक तो बच्चा ही होता है, वो बच्चा इन लोगों को क्या ही बताएगा। अब पता है इसके बाद में जो आई और इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो ये पता है तांत्रिकों के पास में भी जाते हैं। एक तो आंटी होती है ये कार्ड वाली जो होती है, जैसे ताश के पत्तों के साथ में खेलते हैं, कुछ भविष्य वगैरह बताते हैं। एक बुढ़ा सा होता है तांत्रिक, वो उनको झाड़ू से इतना पीटता है, इनके इतने भूत उतारता है ना सच में कि इनकी पिट पिट के ये दोबारा वहाँ जाते नहीं है फिर दोबारा। अब इसके बाद में ना इनको एक औरत मिलती है, मतलब जब ये सर्च करते हैं तो इनको आई को अपने जैसी ही एक लड़की मिलती है। तो ये कहता है कि हमें उनसे मिलना चाहिए। अब जब ये जाके उस औरत से मिलते हैं ना, तो वो औरत का नाम होता है पीनच। तो ये पीनच जो होती है, तो ये इसको बताती है कि जब मैं 20 ईयर्स की हुई थी ना, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम तभी से होना स्टार्ट हुई। और हमेशा सपने सच नहीं होते, हमें जो दिखता है वो हर बार सच नहीं होता। अब आई सो रहा होता है घर पे जाके, तो इसको फिर से पता है सपने में क्या दिखता है कि यू पर किसी ने अटैक किया है चाकू से। तो ये जल्दी से जाता है यू के घर के बाहर और देखने लगता है। अब कॉल करता है तो कॉल यू रिसीव नहीं करता। इतने में पीछे से कोई आता है लुटेरा सा चोर टाइप का, इसका फ़ोन छीन लेता है और इसको चाकू दिखाने लगता है कि या तो तुम दूर रहो वरना फाड़ के रख दूंगा, देख ले। अब बेचारा आई डर जाता है, तो यू आ जाता है। इतने में यू उससे फाइट करता है, फ़ोन छीन लेता है, लेकिन चाकू लगता तो है यू को नहीं, आई को लगता है वो चाकू। मतलब बोला ना सपने हर बार सच नहीं होते, लेकिन मुसीबत आती है, जो दिखता है उससे मिलता जुलता कुछ होता है। अब बेचारा यू इस आई को अपने घर पे ले जाता है और इसको जो चोट लगी थी उसकी ड्रेसिंग करता है। अब यहाँ पे यू कहता है तुम अचानक कहाँ से आ गए थे यहाँ पर। तो अब ये कैसे बताए कि मुझे सपने आते हैं और मैंने सपने में देखा कि चाकू तेरे को लगेगा, वो बात अलग है कि उल्टा मेरे को लग गया। अब यू से ये बातें कर रहा होता है, तभी पता है क्या बोलता है यू कि आज तुम काफ़ी परेशान हो, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। अब जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो यू तो सोता ही ऐसे है घोड़े बेच के, मतलब कुछ ही मत बोलो तुम, ऐसे सोता है। अब इसके बाद में अचानक से क्या होता है कि जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो जो आई होता है उसको कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसा लगता है जैसे आई ना लाइक करता है पहले से ही यू को। अब हो सकता है यू भी लाइक करता हो, लेकिन यू की एक एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब पता है क्या होता है, यू को गर्लफ्रेंड ने छोड़ा, इसने यू को छोड़ा, हमें नहीं पता, लेकिन आई को अगेन एक सपना आता है कि यू ऐसे खड़ा है ऊपर बहुत ज़्यादा पानी के ऊपर और ऊपर से छलांग मार देता है। मतलब किसी छत पर खड़ा था और ऊपर से पानी के अंदर कूद गया, अपनी जान दे दी। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सपना देखने के बाद में आई की अगेन बहुत ही ज़्यादा शौक के साथ में आंखें खुलती डर जाता है। तो यू को जोर से हग कर लेता है। यू बोलता है मेरा दम घुट रहा है। तो आई कहता है मैंने तुम्हें हग नहीं किया। तो यू कहते हैं तो फिर ये क्या था, नाच रहे थे तुम। अब यहाँ पे आई इसकी तबीयत मतलब इसके फोरहेड को टच करके देखता है और कहता है तुम्हें बुखार है, तुम नहाना मत। मतलब ये क्या कंजरपना है इनका, बुखार में नहाती नहीं है, ये बॉडी को वाइप करते हैं। तो यू कहता है कि चलो मैं तुम्हें बॉडी को वाइप कर देता हूँ। अब जब बॉडी वाइप हो रही होती है, बटन खुल रहे होते हैं, तो आई अगेन से सीड्यूस होने लगता है। अब वो जल्दी से ज़्यादा हाथ लगाने नहीं देता यू को और कहता है मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। अब उसी टॉवल से फिर खुद के टेम्परेचर को कम करने लगता है। अब इसके बाद में ये जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जब यू बैठा होता है डाइनिंग टेबल पे, ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी यू के पास में किसी की कॉल आती है। वो कॉल होती है पेन नाम की लड़की की। अब ये पेन कौन थी, ये थी यू की एक्स गर्लफ्रेंड। अब हमें यहाँ पर ना एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो पेन थी ना, उसका सपना होता है सेलिब्रिटी बनने का, एक्ट्रेस बनने का। तो अब उसको जिस शो में जाना था वहाँ पर वो खुद को रिलेशनशिप में नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने यू से ब्रेकअप कर लिया था। यू ने उसको बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन जो पेन होती है वो उसको छोड़कर चली गई होती है। तो यही चीज़ हमें यू की और पेन की स्टोरी को फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है, पास्ट का सीन होता है ये। तो यहाँ पे पेन काफ़ी मक्कार थी, बहुत ही ज़्यादा कैसी बोलते हैं, छोड़ो मैं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा बोल जाऊँगी फिर मैं। मतलब जो पेन थी वो धोखा देकर गई होती है यू को, इतना काफ़ी है। अब जब प्रेजेंट में कॉल आ रही थी पेन की, तो यू रिसीव नहीं करता, एक बार छोड़ देता है। अब जब दोबारा आती है तो यहाँ पर जब दोबारा कॉल आने के बाद में आई उसको कहता है कि तुम जाकर रिसीव कर लो। और इसके बाद में जब यू चला जाता है तो वो इनको अपने पास में बुला लेता है। अब इनको अपने लास्ट नाइट के सपने के बारे में बताता है कि मैंने देखा था जो यू है ना वो डूबकर उसकी जान जाने वाली है। तो इन कहता है अब ये 1-2 दिन में ही हो जाएगा, तुम जल्दी से कुछ करो। तो पता है आई अब रात में ना यू के पास में चला जाता है कि मैं तुम्हारे साथ में सोना चाहता हूँ, तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ क्या। तो यू बोलता है आजा भाई आजा, कोई बात नहीं, सो जा, मेरे बेड पर सो जा तू। अब यहाँ पे ये आई को बुला लेता है। आई अब सो जाता है यू के साथ में। मतलब ये दोनों सोते सोते इतना क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के कि बस कुछ पूछे ही मत। अब जब मॉर्निंग में आई की आंखें खुलती हैं तो यू उसके पास में नहीं होता।
तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तो ये पता है क्या करता है, सोचने लगता है कि लास्ट नाइट तो हम दोनों साथ में ही सोए थे, वो अचानक से कहाँ जा सकता है। तो एक्चुअली में यू गया होता है शावर लेने के लिए। अब आई होता है अपने कॉलेज में, तो वहाँ पर जो आज उसके कॉलेज में गया होता है प्रेजेंटेशन देने के लिए यू, क्योंकि यू काफ़ी अच्छा होता है फोटोग्राफी में। तो ये कुछ बताता है जैसे कि तुम अपना कैमरा कैसे यूज़ करना चाहिए, किस एंगल से, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो अब यहाँ पे ये कहता है कि तुम अच्छे से कर तो लोगे ना। तो आई कहता है हाँ मैं अच्छे से कर लूँगा। अब ये जाता है इंग के पास में, इंग बैठ के मैच देख रहा होता है यो का। अब यो का कोई फ्रेंड होता है जो बैडमिंटन की जो होती है ना, जो बैडमिंटन खेल रहे थे, तो उसकी जो कॉक होती है वो लग जाती है गलती से आई को। तो ये लड़का आता है आई के पास में, बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अब आई उस लड़के को देख के उस पर फ्लैट हो गया था उसी वक्त। अब ये नाइट में ना सभी लोग मूवी देख रहे होते हैं, यू होता है, यो होता है, इंग आई सब होते हैं। तो इंग और आई को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। इतने में ही यो का एक फ्रेंड आ जाता है, मतलब यू के ब्रदर का। अब जैसे ही वो फ्रेंड आता है ना, तो इंग को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो बहुत जेलस होता है। तो यहाँ पे पूछता भी है आई कि तुम ठीक हो, तो इंग कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसके बाद में ना जो आई होता है वो चला गया होता है यू के पास में, क्योंकि जो यू था ना वो अकेला रूम में काम कर रहा होता है, तो ये उसको अकेला नहीं छोड़ेगा सपने की वजह से, कहेंगे मर ना जाए सच में। अब जो यू होता है ना वो इंग को छोड़ने जाता है, तो वो इंग से कहता है कि क्या कल तुम मेरे साथ बैडमिंटन खेलने चलोगे। तो ये कहता है कि इंग मना कर देता है, क्योंकि इंग गुस्सा था। अब उसको लगता है कि यो और इंग के बीच में कोई और भी आने लगा है, तो वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि आई और यो दोनों जाते हैं पेन का शूट करने के लिए। मतलब पेन होती है अपने किसी नए बॉयफ्रेंड के साथ में। बेचारे यो के तो दिल पे ना ऐसे छुरियाँ चल रही होती हैं, कुछ पूछो ही मत। अब आई जो होता है ना इस चीज़ को नोटिस करता है कि जब पेन उस लड़के से चिपक चिपक के फ़ोटो खिंचा रही होती है ना, तो जो यो था ना वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। तो जब कार में ये दोनों जा रहे होते हैं ना फ़ोटोशूट ख़त्म करने के बाद में, तो पूछता है आई यू से कि क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर यो झूठ बोल देता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये लोग चले जाते हैं। अब जब कॉलेज से अपनी प्रेजेंटेशन को सबमिट करने के बाद में ए ग्रेड मिला होता है आई को, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो क्या करता है, यू को इस चीज़ की गुड न्यूज़ देता है कॉल करके। लेकिन जो यू था ना उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करता, पता नहीं कहाँ चला गया होता है। तो इसके बाद क्या होता है, ये दौड़ के जाता है घर पे। जो यू का घर होता है ना उसको, मतलब जैसे घर में एंटर होता है तो ये देखता है कि जो उसका छोटा भाई था यो, वो वहाँ पर बैठा होता है रो रहा होता है। तो ये उससे पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो ये बताता है कि मुझे लगता है मुझे मेरा भाई कभी नहीं मिलेगा। जो यू था वो एक मैसेज छोड़ कर गया होता है कि आई से कह देना मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया है। मतलब ये बंदा सच में मरने वाला है। और आई बहुत ज़्यादा शौक होता है कि अब तो ये मर ही जाएगा, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।